अचानक भारत ने बॉर्डर पर क्या धमाका किया है कि जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से यहाँ पाकिस्तान एक्टिव दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की आड़ में पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें रच रहा है। प्रॉब्लम ढाका में हो रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम इस्लामाबाद में है और खतरे की घंटी नई दिल्ली में बज रही है। क्योंकि जब आपके नेबर्स अपना काम ठीक से ना कर पाए, जब आपके पड़ोसियों के घर में कलेश हो ना, वो कलेश आपके घर में आ जाता है। देखिए, इंडिया के पास फुल पावर है, रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट है। लश्कर तैयबा का नाम भी लेंगे, जैश ए मोहम्मद का भी लेंगे, बांग्लादेश का भी लेंगे, जो बीच में आता है सबका नाम आएगा। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स वेयर इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक्त वो जिसे कहते हैं, हमारे कहते हैं तूती बोलता है, वो कैन स्टॉप हिम। कौन उन्हें रोक सकता है? कौन उन्हें रोक सकता है और कौन उनके बारे में बात कर सकता है? ठीक है जी। बांग्लादेश जितना अनसेटल होगा दोस्तों, जितनी यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी बांग्लादेश में, उतने बांग्लादेशी भारत में आने की कोशिश करेंगे और ये आपके लिए और मेरे लिए खतरे की बात है। ये जो लगातार भारत आते हैं ना बांग्लादेशी, ये क्यों आते हैं? कभी आपने सोचा है? ये कहीं और नहीं जाते। खैर, कहीं और जाएंगे भी कैसे? इनका 95% बॉर्डर जो है वो भारत के साथ लगा है। म्यांमार तो जाएंगे नहीं, वहां पे कुछ है नहीं, तो सब के सब आ जाते हैं भारत। जिसका मौका लगा बॉर्डर टाप के आ गया भारत, क्योंकि वहां की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है बांग्लादेश की कि इंडिया के अंदर ये बात हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कैसे स्टार्ट होगा, जिसमें 20 से ज़्यादा मिलिट्री या सिविलियन फौजी शहीद हो जाएं उनके। वो कह रहे हैं कि हमारे अगर 20 से ज़्यादा फौजी मारे जाएं, सिविलियंस मारे जाएं, तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे। सुनिएगा, अगर स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे अटैक होता है तब शुरू कर देंगे ऑपरेशन सिंदूर 2.0। इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन पे अटैक होता है तो फिर शुरू कर देंगे। जो ऐसी अटैक अगर वो जैसे मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे होता है, एयर बेसिस पे होता है, तो ऑपरेशन 2 कर देंगे। अगर किसी वीवीआईपी प्लेसेस पे जहाँ पे लोग जाते हैं, कोई या सियासतदान जाते हैं या कुछ इस तरह होता है, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला होता है तो ऑपरेशन 2 जो है ना, वो हम सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे। अगर किसी रिलीजियस प्लेसेस पे हमला होता है एंड द थ्रेशोल्ड की 20+ लोग मारे जाते हैं, तो हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे। ठीक है जी, दैट इज़ देयर। अब अगर छोटे हमले होते हैं, छोटी ड्यूरेशन के होते हैं, तो सिंदूर 2.0 हो जाएगा। ठीक है जी। साइबर अटैक के हमले होते हैं, जिसे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंशियल होता है, 2.0 शुरू कर दें। मतलब ये कि इंडिया के अंदर कुछ भी हो जाए तो ऑपरेशन 2 हो जाएगा शुरू। सिंदूर 2.0 जो है वो शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? उसके बाद अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही आप भूल जाइए। फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल जिस तरीके से हमने अफगानिस्तान को हैंडल किया, तो शर्म आती है सच्ची बात कि ये होती है सफारतकारी। कल भी बैठे बयान दे रहे थे अफगानिस्तान से मुताल्लिक, पता नहीं क्या हमें है, एक मर्ज है कि हम बस बातें कर लें, थ्रेट्स दे दें। इस तरह चलती नहीं है सफारतकारी। उसके बाद आप देखिए, भारत, ईरान, अफगानिस्तान के साथ तो वैसे ही सिर्फ एक अच्छी दो चीज़ें आप कह सकती हैं जो अच्छी हुई, पाकिस्तान के हक़ में हुई। एक तो बांग्लादेश, उससे हमारा कोई कमाल नहीं है, लेकिन 5 अगस्त 2024 को जो कुछ बांग्लादेश में ढाका में स्टूडेंट रेवोल्यूशन आया, उसके बाद ताल्लुकात बढ़ने शुरू हुए, तो वो अच्छी बात है। और मैं समझता हूं नेचुरली पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। क्यों? क्योंकि अब भारत मूव कर चुका है, जिसको बोलते हैं ना कि डोर मैट की डिप्लोमेसी। कांग्रेस ही अपने आप को डोर मैट की तरह यूज करते थे, जैसे डोर मैट होता है ना, एक जो दरवाजे से पहले पैर साफ करके अंदर जाते हैं। भारत उस तरह से यूज किया जाता था, बांग्लादेश की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, चाइना से तो था ही। अब हम आते हैं स्ट्रेटेजिक शक्ति के ऊपर। मोदी जी बोलते हैं डोरमैट, वो कांग्रेस लिखा है उसके डोरमैट के ऊपर, भारत नहीं लिखा विकी पे। अब करेंगे हम स्ट्रेटेजिक शक्ति वाला काम। हमारा पानी हम यूज करेंगे, ये वोट बैंक के लिए यूज नहीं होगा, ये फॉरेन अपीसमेंट के लिए यूज नहीं होगा, और ना ही ये एनजीओज फंड की जाएंगी जो जॉर्ज सोरोस की तरफ से। उनकी बातें सुनकर हम पानी दूसरे कंट्रीज को दे देंगे। ये ट्रीटी बनाई गई थी एक डिफरेंट टाइम के अंदर, जब वीक
कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। पहली बार हमने बनाया है कोई चैरिटी हम बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ नहीं करने देंगे। और मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो हिस्ट्री में गलत था। 71 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश दे दिया, जबकि बंगाली वो चाहते थे कि भारत के साथ जुड़े। इंदिरा गांधी इतनी वीक थी, उसने होने नहीं दिया। पहली बात है कि बांग्लादेश वो बनाना चाहती ही नहीं थी, इसलिए मानेक शॉ के साथ उसने गद्दारी करी। लेकिन मानेक शॉ ने बांग्लादेश बनाने के बाद इंदिरा गांधी को बताया था कि मैंने बांग्लादेश बना दिया है, इसीलिए उनकी पेंशन रोक दी गई। बहुत तंग किया इंदिरा गांधी ने। और 1996 में हमने बांग्लादेश बनाने के बाद पानी भी उनको दे दिया। लेकिन 2025, ये मोदी का 2025 है, वी आर टेकिंग बैक एवरीथिंग। पानी हमने ले लिया, रिवर्स कर दिया कॉलोनाइजेशन को। हम एक्शन में देख रहे हैं, अब जमीन भी वापस लेंगे, चिंता मत कीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी हमने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के, अब ये खबरें चलाई जाती हैं कि आपने बॉर्डर सिक्योरिटी दे, पहले क्यों नहीं आपने बॉर्डर सिक्योरिटी पहले क्यों नहीं आपने ये बॉर्डर सिक्योरिटी की? और दूसरा किसी ने कहा जी, उन्होंने कहा जी बांग्लादेश से भी लिंक है, तुर्की से भी लिंक है, समझ रहे हैं आप बात? अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें की गल करनी तो की नहीं करनी। टर्किश पाकिस्तानी हैंडलर्स बिहाइंड ब्लास्ट, अब ये चीज़ है क्योंकि इंडिया समझता है वो, क्योंकि उनकी अभी पाकिस्तान चाइना जो हुई है लड़ाई, उसमें तुर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा है। वो कहना तुर्की ने भी बेच पाओ, ताकि लोग सोचें सारा बेसिकली। सो नॉन अरब जो वर्ड है, आइदर इट इज़ इन द रीजन और इन तुर्की, ये सारे इन्वॉल्व फॉर इंडिया। ठीक है जी। और जो उन्होंने अभी बात की, उन्होंने कहा जनाब ये तो वो पाकिस्तान, हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें बड़ा काम हो रहा है और उसने हमें बड़े कनेक्शन ढूंढे हैं और उसने ये ढूंढा और वो ढूंढा। ठीक है। सो तुर्की का भी किया, तो हैंडलर्स वहाँ पे भी मौजूद है। अच्छा, सिंपली कुछ ना कहो ना, आप ये कह दो हैंडलर्स। ठीक है जी, आप कुछ ना कहो, कह दो हैंडलर्स। ठीक है जी। आप ये देखें, ये उन्होंने कहा जी वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है। ये जो वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल क्या है ये? ठीक है, ये बेसिकली इसको आप थोड़ा सा समझें। का रीजन वो यही दे रहे हैं कि एक तो इंटरनेट नहीं चलता यहाँ पे, ठीक, दूसरा उनको सिक्योरिटी रीजंस भी हैं जिसके ऊपर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, बात तो की जाती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता हुआ ही पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है। और अगर हमारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, खासतौर पे पब्लिक, और उसके बाद कुछ डेफिनेटली कुछ ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स या कुछ और लोग जो यहाँ पे मुल्क चलाते हैं, उनको चाहिए कि वो सिक्योरिटी रीजंस को लेकर सबसे